नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ ने प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए हैं, जहां प्रयागराज के साथ काशी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगह समान रूप से श्रद्धालु पहुंच रहे। जहां अयोध्या, काशी में 52 दिनों में अपार श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां मक्का में 24 दिन में 1 करोड़ 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां वेटिकन सिटी में 80 लाख, जबकि अयोध्या में इसका 12 गुना श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या नगरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु के पहुंचने का जो आंकड़ा है वो काफी रिकॉर्ड के पार रहा, जहां पे प्रयागराज के साथ काशी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन में भी इन सभी जगह समान रूप से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या, काशी में 52 दिनों में अपार श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां मक्का में 24 दिन में 1 करोड़ 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं और वेटिकन सिटी में 80 लाख, जबकि अयोध्या में इसका 12 गुना श्रद्धालु पहुंचे हैं। 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं अयोध्या नगरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखाई दिया है। अलीगढ़ जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान एक मृत शिक्षिका की ड्यूटी परीक्षा केंद्र पर लगा दी गई है। यह तब उजागर हुआ जब निर्धारित समय पर वह शिक्षिका परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंची। यह घटना शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि जिस शिक्षिका की ड्यूटी लगाई गई थी उसकी कुछ समय पहले ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, लेकिन विभाग की लापरवाही से उसका नाम ड्यूटी सूची में शामिल कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने बताया कि टप्पल के प्राथमिक विद्यालय धारगढ़ी की सहायक अध्यापिका की ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वहीं इसके अलावा उन्होंने विभाग पर आरोप लगाया कि कई अन्य शिक्षिकाओं की ड्यूटी भी दूर दराज के केंद्रों पर लगाई गई है, जबकि उनके नजदीक भी परीक्षा केंद्र उपलब्ध थे। न हमारी को लोकेटेड आंगनबाड़ी में है, न हमारे विद्यालय में, और न हमारी आंगनबाड़ी के सर्वे में है। ये दूसरी आंगनबाड़ी में दूसरी वाली सर्वे। लेकिन परिवार का जो आरोप है वो तो क्लियर तौर पे वो प्राइमरी स्कूल पर लगा रहे हैं। निराधार असत्य है वो। तो आपका निराधार है वो जी। मेरे विद्यालय में कोई है, मेरे अभिलेखों में जांच कर ली जाए यदि ये बच्ची मिलती है। नहीं कि आपने इसकी बच्ची की जब एक्सीडेंट हुआ था इस बच्ची का, इसके बारे में जब परिवार वालों ने बताया कि हमारी बच्ची आपके प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, तो आपने इसकी जांच करी है कि रेस्टोरेंट वगैरह में बच्ची पढ़ती है? हम उस समय लंच का समय था, हम विद्यालय में बच्चों को चटाई बिछा के खाना खिलवा रहे थे। जो अचानक ही हमें कुछ क्षण के बाद जब एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद वो मार के भाग गया होगा, हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हमने जब सुना तो हम आप देख के एकदम भागे वहाँ जो है। लेकिन वहाँ पे बच्ची नहीं मिली जब तक वो ले जाके। न हमारी को लोकेटेड आंगनबाड़ी में है, न हमारे विद्यालय में, और न हमारी आंगनबाड़ी के सर्वे में है। ये दूसरी जालौन से है, जहां परिवहन विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जहां हर चौराहों पर ये अभियान चलाया गया, जिसमें चेकिंग अभियान की गई है, जहां 18 वर्ष से कम उम्र के चालकों के लिए यह अभियान चलाया गया है, जब विभाग द्वारा चेकिंग के साथ पंजीयन भी चेक किया जा रहा। जहां हाल ही में ई रिक्शा चालकों के साथ परिवहन विभाग ने एक मीटिंग ली थी, जहां पर फरवरी तक जारी रहेगा ये विशेष अभियान। गाड़ी राहुल के नाम पे है। आपके जिले में, जनपद में, जालौन में जो ई रिक्शा चल रहे हैं, या ये ई रिक्शा चालक के पास डीएल है या नहीं है? दूसरे, ये अगर 18 वर्ष से कम के लोग हैं, ये मैच्योर के हैं, तो उनका भी अभियान चल रहा है। साथ में ये अगर पंजीयन नहीं कराया, उसके लिए भी इन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, वाहन चालान किए जा रहे हैं कि आप पंजीयन कराएं अपने वाहन का। और ये अभियान विशेष एक अभियान है, तो ये अभी 28 तक चलता रहेगा विशेष रूप से। बाकी का हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने ई रिक्शा यहाँ पे बिक रहे हैं, हम लोगों के संबंध में एक डीलर्स की एक मीटिंग भी कराई कार्यालय में, जिसमें ये उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी डीलर्स हैं ई रिक्शा के, वो सारे अपने जितने वाहन बेच रहे हैं सभी का पंजीयन कराएँ, और तभी वाहन को डिलीवर करें जब वाहन का पंजीयन नंबर मिल जाएगा।
बिना पंजीयन नंबर के अगर कोई भी अगर ई रिक्शा डीलर से अगर वाहन बेच रहा है तो उसके ट्रेड को निलंबित करने के लिए हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। अब खबर फतेहपुर से है, जहां शादी समारोह में हर्ष फायरिंग से 3 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है, जहां पर तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें कानपुर के लिए रेफर किया गया है। फायरिंग करने वाला युवक स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हुआ है, जहां गाड़ी को पकड़ने का स्थानीय लोगों ने प्रयास किया था। जहां शादी समारोह में फायरिंग के बाद ये दहशत फैल गई है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के रॉयल गेस्ट हाउस का ये मामला बताया जा रहा है। खबर ककराला चौराहे की है, जहां पर बताया जा रहा है कि जहां तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा है, जहां पे तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं पब्लिक आई तो पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा है, जहां घायल बाइक सवार की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक्सीडेंट की खबर सुनते ही उसहैद पुलिस बल में हड़कंप मच गया है, जहां पर उसहैद थाना क्षेत्र के कंकराल कटरा चौराहे के बीच का ये हादसा बताया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाकुंभ मेले की व्यवस्था और इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे अंदाज में किए हैं, जहां करोड़ों लोगों के लिए व्यवस्था करना कोई मामूली काम नहीं है। मौलाना ने विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद और साधु संतों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि महाकुंभ मेले से साधु संतों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बीते दिन बांग्लादेश में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना का वहां पर कट्टरपंथियों ने तख्ता पलट कर दिया था और उन्हीं कट्टरपंथी आंदोलनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के सरकार बनवाई है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, तब से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और ज्यादती हो रही है। धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और इन मुद्दों पर महाकुंभ मेले में चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। महाकुंभ मेला इख्तिताम पजीर होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करूंगा और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने करोड़ों लोगों के बेहतरीन, अच्छे और शानदार इंतजामात किए। साथ ही मैंने अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों, साधु संतों को मैंने एक पत्र लिखा है और पत्र लिखने के साथ साथ में मैंने गुजारिश की है कि भारत का मुसलमान पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात को लेकर के काफी चिंतित है और परेशान है, फिक्रमंद है। और इसमें मैंने पत्र में लिखा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में ज्यादती हो रही है, दुर्गा पंडालों को तोड़ा फोड़ा गया, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और सनातनी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हुई, मारपीट हुई, इन तमाम चीजों को लेकर के महाकुंभ मेले से एक पैगाम जाना चाहिए और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हो, ताकि जो पूरी दुनिया से लोग आए हैं, वो पूरी दुनिया से लोग आए हैं तो उनके दरमियान से एक ऐसी आवाज बुलंद हो। महाकुंभ मेला इख्तिताम पजीर होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया में आए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इजाजत के निशांत कुमार की नहीं होगी। जहां राजनीति में एंट्री, जहां निशांत में समझ है न ज्ञान है और बिहार की समझ है, मगर मीडिया पर चर्चा चलता रहता है और मीडिया में चर्चा ही महत्वपूर्ण बात है। ये मीडिया में बात चलता रहता है और राजनीति में चर्चा ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन निशांत जी को राजनीति में आना नहीं आना ये नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है। नीतीश कुमार जी के बगैर इजाज़त का
यह काम संभव नहीं है, लेकिन उस लड़के में ज्ञान है, समझ है और बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, पप्पू यादव जी सांसद हैं और उनको सब कोई फुहर बात नहीं करनी चाहिए। उनको खुद बताना चाहिए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं। रहते हैं कांग्रेस में, चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, रहते हैं अपनी पार्टी बना करके काम करते हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, गठबंधन के लिए जाके प्रचार करते हैं। तो वो तो खुद ही अस्थिर नहीं है, दूसरे की क्या चर्चा करते हैं। उनके खुद अस्थायित्व नहीं है और दूसरी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है और जेडीयू पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, न इसमें कोई रावण है, न इसमें कोई विभीषण है, सब एक समान है। ये मीडिया में बात चलता रहता है। प्रयागराज से है, जहां महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है, जहां अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने बढ़ाया है सुरक्षा व्यवस्था। जहां मेला क्षेत्र में कमिश्नरेट नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, जहां प्रशासन ने नागरिकों से सुविधा में सहयोग करने की करी है अपील। प्रशासन ने प्रवेश मार्गों के अनुसार स्नान घाटों का किया है निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है, जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। जहां महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में भक्तों का जनसैलाब उमड़ेगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। जहां अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने बढ़ाया है सुरक्षा व्यवस्था। वहीं मेला क्षेत्र और कमिश्नरेट नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, जहां प्रशासन ने नागरिकों से सुविधा में सहयोग करने की अपील की है। वहीं प्रशासन ने प्रवेश मार्गों के अनुसार स्नान घाटों का किया है निरीक्षण। आगरा पुलिस ने छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेजों में सहायक सहायता पेटिका स्थापित की है, जिसमें छात्राएं गोपनीय रूप से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, जिसे पुलिस प्रतिदिन जांच कर त्वरित समाधान करेंगी। साथ ही संस्थानों में महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं, ताकि छात्राएं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। एक बहुत दिनों से ऐसा फीडबैक हमें मिल रहा था कि कई जगह पर जो हमारी बच्चियां हैं स्कूलों और कॉलेजेस में, और उनको अपनी बात अगर कहनी होती तो कोई प्रॉपर चैनल वो उनको नहीं मिलता है, और कई बार वो अपने डेली दिनचर्या में व्यस्त रहती है। तो उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके सामान्य जीवन को लेकर पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनकी शिकायत है, उसके लिए 2 इनिशिएटिव यहाँ एसीपी सदर के द्वारा लिए गए हैं। एक बहुत दिनों से ऐसा फीडबैक हमें मिल रहा था। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों को जहां सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं लखीमपुर खीरी में रमिया बेहड़ ब्लॉक क्षेत्र में गांव काफरा में प्रसिद्ध लीलानाथ मंदिर पर शुद्ध पेयजल पीने के लिए जिला पंचायत द्वारा लगाया गया आरओ सिर्फ शोपीस ही बनकर रह गया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि 6 महीना भी आरओ नहीं चल पाया और बिगड़ गया, जो कि जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2023 दिसंबर में लगाया गया था, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एक ग्रामीणों का आरोप है कि आरओ लगवाने में भी बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। फिलहाल मंदिर के पास लगा आरओ खराब होने की वजह से श्रद्धालु शुद्ध पेयजल पीने के लिए तरस रहे हैं। सर, ये दरअसल बात ये है, ये 2023 में बनके तैयार हुआ था, लमसम 6 महीने चला है। उसके पश्चात बिगड़ने के बाद बनके फिर तैयार हुआ जब, तो कम से कम 1 से 1.5 महीने चला है और कम से कम 7-8 लाख की लागत में ये बना हुआ है। और इसी के प्रांगण में बना है, जो शिव लीलानाथ मंदिर प्रांगण में है। हर अमावस्या, हर पूर्णमासी मेला लगता है यहाँ, और जनता को भारी से भारी मुसीबतें खड़ी होती हैं। और सर, इसमें जो कर्मचारी हैं वो इसको नज़र उठा के देख नहीं रहे हैं, और इसमें भारी भरमार में पैसे खा के सब फुर्सत कर दिया इसको। जो दोबारा ये चलने की प्रयास की जा रही, किसी ने नज़र उठा के भी नहीं देखा इसको। ठीक है सर, जल्दी से इसका प्रयास करके बनवाने की कृपा करें। सर, ये दरअसल बात
डिप्टी सीएम व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा विधानसभा में भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर सपा ने मोर्चा खोल दिया है। आज दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर नारेबाजी करते हुए डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग उठाई है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी के साथ सपा की विभिन्न इकाइयों के दर्जनों पुरुष और महिला कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सपा नेताओं ने प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विधानसभा में डिप्टी सीएम व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक द्वारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर आक्रोश जाहिर किया। उक्त टिप्पणी को पूरे समाज का अपमान बताते हुए सपा नेताओं ने डिप्टी सीएम द्वारा इस कृत्य के लिए माफी मांगे जाने और अपने पद से तत्काल इस्तीफा दिए जाने की मांग की है। यह दोनों मांगे पूरी न होने पर सपा नेताओं ने सड़क पर उतरकर आंदोलन का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने स्वर्गीय सद्य नेताजी के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, गड़े मुर्दे उगाड़े हैं, जो अभी सदन में नहीं है, सद्य प्रभु के चरणों में है, स्वर्ग में है, उनके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करना, ऐसी टिप्पणी करनी निंदनीय है। और हम मांग करते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा दें और स्वाभाविक रूप से नेताजी के करे गए अपमान के उसमें स्वाभाविक रूप से माफी मांगे। आगरा से है, जहां मासूम स्कूली बच्चों को तालिबानी सजा दी गई है, जहां घंटों उनको मुर्गा बनाया गया है, जहां मासूम बच्चों को धूप में खड़े किया गया। जब प्राथमिक विद्यालय में दबंग सचिव ने बच्चों को ये सजा दी है। अध्यापकों की मना करने के बाद भी दबंग सचिव नहीं माना, जहां पर उन्होंने विद्यालय के अध्यापकों ने इसको लेकर पुलिस को फोन किया है। जहां मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर थाना कासगंज के प्राथमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सभा पर बड़ा हमला हुआ है, जहां प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां महाकुंभ में 28,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप प्रयागराज के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। कुछ लोग संसद में कह रहे थे कि महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान 28,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल भारत को बदनाम करना चाहती है। उनकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ हो सकती है, लेकिन कभी कभी भाजपा के खिलाफ लड़कर वे भारत के खिलाफ हो जाते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके वक्तव्य दे रहे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में। आप लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। प्रयागराज के छोटी वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटे अपने घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कहां थे। उन्होंने कहा कहां था, मैं तो कुंभ में घूम रहा था, 12 दिन तक घूमते रहे। कहा कुंभ में? उसने कहा भाई क्या कुंभ तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के कर सकते हैं। महाकुंभ के विशेष दिन पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुआ है सैलाब दिख रहा है, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। और इस दौरान कई प्रमुख हस्तियों ने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने अपने पति आनंद पीरामल के साथ संगम में स्नान किया और इसके साथ ही पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया है।
प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।